वात जातम नमामि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम। पाणौ महाशायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सुखी रहो बेटा। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। गिरा अरथ जल बीच मह चैयत भिन्न न भिन्न। बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। खिन्न का अर्थ होता है दुखी। जो दुखी है वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अति प्रिय हैं। इसीलिए गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, बंदहु सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। आइए वाणी वंदना हो जाए, तब कथा को आगे बढ़ाया जाए। कामना यही है मातु करके कृपा की कोर। क्रूर कलिकाल के प्रहार से बचाई दे। वीणा पाणी वीणा लय बिराजी मम मानस में। मूर्छना हटाई के नौ चेतना जगाई दे। एक एक तार झंकार उठे अंतर का। विमल विवेक भक्ति शक्ति सरसाई दे। ज्ञान ज्योति पुंज की प्रसारी दे प्रभावरी। अज्ञान अंधकार की विभावरी मिटाई दे। अज्ञान अंधकार की विभावरी मिटाई दे। तो नैन वही जो लखें निशिवासर। नैन वही जो लखें निशिवासर। राम सिया की मनोहर जोरी। आंखों का होना तभी सार्थक है जब ये रातों दिन भगवान राम और मां सीता की मनोहर जोड़ी को देखे। तो नैन वही जो लखें निशिवासर। राम सिया की मनोहर जोरी। और बैन वही जो करे रघुनायक। गान सुधारस अमृत घोरी। श्रवण वही जो सुने हरि नाम को। कानों का होना तभी सार्थक है जब इसमें भगवान श्री राम के गुणगानों की ध्वनि पड़े। तो श्रवण वही जो सुने हरि नाम को। मंगल मंजुल मोद भरोरी। और नाही तो जन्म वृथा जग में।
भुव भार लगे या देह निगोरी, नाही तो जन्म वृथा जग में, भुव भार लगे यह देह निगोरी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए भगवान शंकर की जय, सभी देवताओं की जय, सभी माताओं की, बोलिए यज्ञ भगवान की जय। आइए कथा का आरंभ कर रहा हूं। माया राम जी हमारे नाल वादक हैं, जहां कहीं भी हो मंच पर उपस्थित हो जाए। हमारे सभी शिष्यगण बैठे हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। माया राम जी आइए, अभी दोपहर की कथा में हमने जहां तक कथा सुनाई थी, उससे आगे विद्वान कथावाचक बाबा बृजकिशोर दास जी ने आप सबको कथा सुनाई, और कथा यहां तक सुना दी कि राम रावण का युद्ध हो रहा है। राम रावण का युद्ध हो रहा है। रावण रथ पर सवार है, हमारे प्रभु श्री राम पैदल हैं। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, और देखी विभीषण भयउ अधीरा। अब आगे की कथा यही कहती है, तो यहीं से जो है मैं आपको कथा सुना रहा हूं। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयो अधीरा। रावण को गधों के रथ पर, रावण के रथ में कभी घोड़े नहीं जुते, गधों के रथ पर चढ़ के आया, और भगवान राम पैदल हैं रण क्षेत्र में। जबकि होना यह चाहिए कि रथी का युद्ध रथी से, महारथी का महारथी से, लेकिन बड़ी विषमता है। विभीषण बड़े चिंतित हुए, देख विभीषण भयो अधीरा। विभीषण जी अधीर हो गए, और अधीर हो गए तो उन्होंने प्रभु श्री राम जी की तरफ देखा, तो विभीषण की भाव भंगिमा को देखते हुए प्रभु राम समझ गए कि ये हमसे ये जानकारी चाह रहे हैं कि प्रभु लंकापति रावण तो रथ पर सवार है, था रूढ़ है, और आप पैदल हैं, युद्ध कैसे करोगे। भगवान राम ने कहा विभीषण अधीर होने की कोई बात नहीं है, धीरज सौरज यही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। अब चूंकि समय बहुत कम है तो विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। धीरज और शौर्य, धैर्य और शौर्य के मेरे पास जो रथ है उसमें ये दो पहिए हैं। मानस में बड़ा अच्छा वर्णन आया, चौपाइयां बहुत आई हैं अच्छी, परंतु चले गए हो। धीरज सौरज ये रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बहुत सी बातें इस तरह की भगवान श्री राम ने बताई। विभीषण का संशय दूर हुआ, विभीषण का संशय दूर हुआ, और जब युद्ध आरंभ हुआ तो एक ही बाण के प्रहार से, भगवान श्री राम के एक ही बाण के प्रहार से रावण मूर्छित हो गया। रावण मूर्छित हो गया, और राम रावण का युद्ध इतना भयंकर चल रहा है। देवता लोग आकाश में पुष्प मालाएं लिए खड़े हुए हैं, पुष्प मालाएं लिए खड़े हुए हैं, और वो जय हो जय हो जय हो का उद्घोष कर रहे हैं, लेकिन इतना डरे हुए कि नाम किसी का नहीं ले रहे हैं। अब रावण की जय बोले कि राम की जय बोले, बड़े असमंजस में है। केवल देवता लोग यही कह रहे हैं कि जय हो जय हो जय हो। किसकी जय हो, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। यदि राम की जय बोल दें, बेस को थोड़ा ठीक करो, जैसे चल रहा चलने दीजिए।
हेलो, हाँ ठीक है। संशय में है, राम की जय बोलने का मन तो करता है, लेकिन रावण के भय से बोल नहीं सकते। अभी असमंजस की स्थिति है। परंतु जब रावण को मूर्छित होते हुए देखा और उसके सारथी ने रथ व्यय किया, तब देवताओं को यह लगा कि नहीं, राम नहीं, क्षमा कीजिएगा, रावण नहीं, राम हीरो हैं इस रण के। तो देवताओं का राजा इंद्र, उसने अपने सारथी मातली को दिव्य रथ लेके सम्रांगण में भेज दिया। लक्ष्मण जी ने विरोध भी किया कि भैया ये रावण की माया हो सकती है, क्योंकि अभी तक तो कोई सहायता किसी से नहीं मिली, परंतु ये अचानक दिव्य रथ कैसे आ गया, इस पर आरूढ़ होना, चढ़ना उचित नहीं है। इंद्र के सारथी मातली ने बताया, विश्वास दिलाया, कहा प्रभु मैं देवराज इंद्र के आदेश से दिव्य रथ लेके आया हूं और आप हर तरह से परीक्षण कर लीजिए, आपका विश्वास जम जाएगा, मैं असत्य नहीं बोल रहा हूं। ये देवराज इंद्र का रथ है और उन्होंने आपके लिए भेजा है। भगवान राम तो अंतर्यामी है, वो तो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने कहा ठीक है सारथी, यदि आप कह रहे हो तो बात ठीक है, चलिए। रथ पर आरूढ़ हो गए, चढ़ गए। जब रावण को चेतना आती है तो पुनः रण क्षेत्र में आता है। पुनः रण क्षेत्र में आता है, भयंकर युद्ध होता है। अब चूंकि समय की सीमा में बंधे, समय बहुत कम मिल पा रहा है, अभी कई और व्यास बोलेंगे इसी व्यास गद्दी से, तो एक निर्धारित समय, उसी में संक्षेप में अपनी कथा को हमें पूर्ण करना है। और अंतिम दिन है कथा का, तो प्रयास ये होगा कि जहां तक हो सके हम उत्तरकांड को भी समेटने का प्रयास करेंगे। घनघोर युद्ध हुआ। विभीषण ने भगवान श्री राम को बताया, यद्यपि भगवान श्री राम तो त्रिकालदर्शी अंतर्यामी, पहले से ही उन्हें सब मालूम है, परंतु विभीषण ने बताया, कहा प्रभु इस लंकापति रावण के नाभि में अमृत है और आप उसके 10 सर 20 भुजाएं काट रहे हैं, और कटने पर ये पुनः सर और भुजाएं निकल आती हैं, आप इसके हृदय में बाण क्यों नहीं मारते? भगवान राम ने कहा विभीषण यही तो रहस्य, यही के हृदय बसत वैदेही। लंकापति रावण के हृदय में वैदेही सीता का निवास है, और सीता के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे हृदय में अखिल ब्रह्मांड 14 भुवन ये स्थापित है। और जब तक इसके हृदय से सीता की छाया हटेगी नहीं, मैं इसके हृदय पर बाण चला ही नहीं सकता। इसलिए बाण चलाने का मतलब है, यदि सीता को बाण लगा तो राम को लगा, और राम को लगा तो अखिल ब्रह्मांड 14 भुवन एक पति हुई, 14 भुवनों का विनाश हो जाएगा। और हम ये युद्ध
धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। लोक कल्याण के लिए हम ये युद्ध कर रहे हैं। विभीषण जी समझ गए, विभीषण से समझ गए। अंत में भगवान राम ने पुनः रावण के 10 सरों और 20 भुजाओं को काटा और एक बाण एक साथ 31 बाण छोड़े, जिसमें 10 बाणों से उसके 10 सर कट गए, 20 बाणों से उसकी भुजाएं कट गई और एक बाण उसकी नाभि में लगा। नाभि का अमृत जब सूखने लगा तो रावण तिलमिला गया, और तिलमिला गया तो पूरी रामचरितमानस में रावण ने भगवान राम का नाम लिए ही नहीं। जब कभी उसने भगवान राम को संबोधित किया तो कभी राजा के लड़के कहा, कभी वनवासी कहा, कभी तपस्वी कहा। इस तरह के संबोधनों से भगवान राम को रावण संबोधित करता रहा। कभी उसने राम का नाम ही नहीं लिया, कभी नाम नहीं लिया। लेकिन जब 31 बाणों के प्रहारों से 31 बाणों के प्रहारों से उसके 10 सिर और 20 भुजाएं, 10 सिर 20 भुजाएं कट गईं, एक बाण नाभि में लगा तो रावण तिलमिला के गिरता है और कहता है कि कहां राम रन हतहु पचारी। उसने कहा रे वो राम कहां है, इसको मैं अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। कहां राम रन हतहु पचारी। एक बार उसके मुख से राम का नाम निकला। बोलिए आनंद कंद भगवान हनुमंतलाल की, भगवान श्री राम की। अब एक बार नाम निकला तो मानस में एक चौपाई आती है। एक चौपाई आती है मानस में कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म 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 मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। यानी मरने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले ऐसी कुछ क्रियाएं होने लगती हैं कि मनुष्य की आंखों में पर्दा पड़ जाता है, वो देख नहीं सकता। जीभ लिपट जाती है, कुछ बोल नहीं सकता है। तो अंतराम कही आवत नहीं, यानी अंत में कहने का तात्पर्य चौपाई उद्घोष कर रही कि अंतराम कही आवत नहीं। अंत में राम शब्द का उच्चारण नहीं हो पाता है, और नहीं हो पाता है तो किसकी माया, किसकी लीला है। ये तो गोस्वामी जी लिखते हैं अंतराम कही आवत नहीं। लेकिन मेरा तो मानना है
कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहु आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहु आवत नहीं। जन्म 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 मुनि जतन कराही और अंतराम कहु आवत नाही। कहीं आवत नाही इसलिए नहीं कह आ रहा है कि कहुआवत नाही, वो कहलवाना ही नहीं चाहते, इसलिए आंखों में पर्दा पड़ जाता है और जीभ जो है वो लिपट जाती है, कुछ बोल व्यक्ति नहीं सकता है, इसलिए कि वो जानते हैं कि यदि इसने अंत में राम कह दिया, राम का उच्चारण कर दिया, तो हमें अपने चरण में शरण देनी ही होगी, इसे मुक्ति देनी ही होगी, इसलिए अंतराम कहुआवत ना है। ऐसी माया हो जाती है। और देवता मोक्ष नहीं किसी को दे सकते, मुक्ति नहीं दे सकते। देवता लोग तो और भक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं रामचरितमानस में कि इंद्री द्वार झरो खाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करी खाना। इंद्री द्वार झरो खाना, आवत देखहीं विषय प्यारी, आवत देखहीं विषय प्यारी, देहि तुरंत कपाट उघारी। आवत देखहीं विषय, आवत देखें विषय बयारी, तो दे ही तुरंत कपाट, सारे किवाड़े सारे दरवाजे खोल देते हैं और विषय विलासिता शरीर में प्रवेश कर जाती, तो भक्ति कहां से होगी। कि कामी क्रोधी लालची, कामी क्रोधी लालची इनसे भगत न होए, और भक्त करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। तो रावण के अंदर ये तीनों गुण थे, कामी भी था, क्रोधी भी था, लालची भी था, तो इससे भक्ति तो हो नहीं सकती थी। इसीलिए जब उसके नाना माल्यवान ने समझाया तो उसने कह दिया कि होई भगत न तामस देहा, ये मेरा शरीर पूरा तमोगुणी है, इससे भक्ति तो हो ही नहीं सकती है। इसलिए हम भक्ति के द्वारा नहीं मुक्ति पाना चाहते, हम युद्ध के द्वारा पाना चाहते हैं। क्योंकि बार बार मैंने परीक्षा ली और बार बार मुझे यह आभास हो गया कि ये नर नहीं वास्तव में नारायण है, और मैंने ये वरदान भी ले रखा है। तो इसीलिए मैं इनसे युद्ध करके इनके धाम को जाऊंगा। कथा को संक्षिप्त करते हुए, राम ने रावण को मार दिया, और जब मार दिया तो रावण ने मरते समय भी राम को ललकारा और कहा, राम सुनो, मैं तुमसे किसी भी मायने में कम नहीं हूं, फर्क इतना है कि मेरे अंदर जो अवगुण है वो आपके अंदर एक भी नहीं है, आप सद्गुणी हैं, आपका चरित्र सर्वोत्तम है। इसलिए
आप विजयी हो पा रहे हैं, लेकिन अंत में भी उसने अहंकार की ही भाषा का प्रयोग किया। कहा, सुनो राम, जब तक मैं जीवित था मैंने अपने नगर में, अपने घर में आपको प्रवेश नहीं होने करने दिया, और मैं आपके धाम को, आपके घर पर जा रहा हूं, अगर आपकी हिम्मत हो तो हमें रोको। अंत में भी वो ललकार रहा भगवान राम को। अहंकार उसका अंतिम क्षण तक नहीं गया। कह रहा, मैंने तो आपको अपने घर में नहीं घुसने दिया, लेकिन मैं आपके धाम को जा रहा हूं, हिम्मत हो तो हमें रोको। तो जितने राक्षसों का वध हुआ, उनकी आत्माएं भगवान राम के चरणों में जीवात्माएं मिली, लेकिन रावण की जीवात्मा जब निकली तो भगवान श्री राम के मुख में विलीन हो गई। विशेष बात है। और इधर रावण की मृत्यु हो गई। समय कम है इसलिए कथा को संक्षिप्त कर रहा हूं। और इधर भगवान राम ने, चूंकि विभीषण का राज तिलक तो उन्होंने पहले ही कर दिया था, लक्ष्मण हनुमान वानर वीरों से कहा, जाओ जाओ विभीषण को लेके अब लंका में जाओ और सीता को ये ससम्मान वापस लौटाएंगे, क्योंकि ये लंका पति हैं, मैंने तो राज तिलक पहले ही कर दिया है। और विभीषण को, जब विभीषण जी चलने लगे लंका को, प्रभु श्री राम के चरणों को स्पर्श किया तो भगवान राम ने वरदान दे दिया विभीषण को। विशेष बात है, सुनिएगा, कि करहु कल्प भर राज तुम, करहु कल्प भर राज तुम, मोहि सुमिरौ मन माही, और पुनि मम धाम का आई हो, जहां संत सब जाई। अर्थ समझिए, भगवान राम ने वरदान दिया विभीषण को कि करहु कल्प भर राज तुम, एक कल्प का राज्य लंका का दे दिया, और मोहि सुमिरो मन माहि। एक कल्प का मतलब समझिए, एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है, और एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। हमारे केवी सिंह जी गणित के अध्यापक है, अच्छे प्रवचन करता है। इस चीज को ध्यान देंगे कि जो मानस का ये दोहा है, तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से थोड़ा सा इसे प्रकाशित कर रहा हूं कि कल्प भर का राज भगवान श्री राम ने दिया विभीषण को, और एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है, और एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर का एक कल्प होता है, और जब से इस सृष्टि का आरंभ हुआ तब से आज की तारीख तक 7वें मनवंतर का ये चौथा चरण चल रहा है। अभी एक कल्प पूरा ही नहीं हुआ, अभी एक कल्प पूरा ही नहीं हुआ। तो एक मन में जिज्ञासा उठती है, एक शंका उठती है। वो शंका क्या है कि श्रीमान वो कहां है जिनके विषय में शंका, और है कहां